गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड। होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों का? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मैंने सिखाया था प्रैक्टिस सेट 9.1। अभी तुम लोग को सिलेबस डिडक्शन हो गया है, तो उसमें से ही जो नहीं है वो मैं नहीं लेने वाली हूँ। तो तुम लोग भी घर पे बैठ के, जिसी के पास भी टेक्स्ट बुक है, सब ऑलमोस्ट अभी सब बच्चों ने टेक्स्ट बुक लिया रहेगा, तो टेक्स्ट बुक को मार्क करो कि कौन सा सिलेबस नहीं तो कौन सा टेक्स्ट बुक का पेज ओमिट किया है वो लोग ने, कौन सा क्वेश्चन ओमिट किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पूरा लेसन ओमिट किया, ऐसा नहीं है। तो हर एक लेसन में से कोई सम्स वो लोग ने ओमिट किए हैं, कोई लेसन में से, अभी इंग्लिश है, साइंस है, उसमें से कुछ पार्ट कम किया रहेगा। तो वो सब तुम लोग घर पे बैठ के वो क्या क्या ओमिट किया है उसको देख के चेक करके वहां पे ओमिट करके लिखो। मतलब तुम लोग को भी जब भी सिखाएंगे तब मालूम रहेगा कि हाँ ये तो है नहीं है। क्यों इन्हें तो टीचर अगर नहीं सिखाते, तुम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टीचर ने क्यों नहीं सिखाया, तो उसके पीछे रीजन रहेगा कि डिडक्ट हुआ है, इसके लिए टीचर ने नहीं सिखाया हुआ है। ठीक है, अभी ये लेसन में से भी प्रैक्टिस सेट 9.2 में से 7, 8, 9 क्वेश्चन डिडक्ट है। तो अभी हम लोग का प्रैक्टिस सेट 9.1 का मैंने तुम लोग को पूरा सॉल्व करने के लिए कहा था, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेटली सभी सेम है, वही करना है, स्टेप कुछ नया नहीं है। अभी हम लोग को देखना है कोन एंड टर्म्स रिलेटेड टू ए कोन एंड देयर रिलेशन। अभी कोन मतलब पता है तुम लोग को, आइसक्रीम का कोन तो तुम लोग खाते ही रहोगे। तो कोन है, कैप है, जोकर का कैप रहता है वो कोनिकल शेप में रहता है। तो फर्स्ट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अभी इसमें क्या क्या है ये भी हम लोग का नहीं, इसका कोन का नहीं दिया था मैंने लिख के। तो फर्स्ट है ये तुम्हारा डायग्राम है तो कोन का, ये हाइट है, यहाँ पे ये रेडियस है, और ये स्लांट हाइट है, ये एल है, ये एच है, ये आर है। ठीक है, अभी इसमें से फॉर्मूलाज क्या क्या है तुम लोग को देखो। फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया, इसके पहला हम लोग एल निकालने को स्लांट हाइट का फॉर्मूला देखेंगे। स्लांट हाइट मतलब तुम लोग का पाइथागोरस से जो करते हो वही है, L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर सेकेंड है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। फिर थर्ड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर लिखो, नहीं तो आर प्लस एल लिखो। फिर फोर्थ है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो है वो सिलेंडर का भी फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बट हम लोग को कोन है तो कोन जो है सिलेंडर का 1/3 रहता है, इसके लिए 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका बेस कैसा है तो सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू
बेस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद हम लोग को 9.2 स्टार्ट करना है, तो ये लिख के ले लो। तो प्रैक्टिस सेट 9.2। क्वेश्चन क्या है? परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए कोन, मतलब h दिया है 12 सेंटीमीटर, इट्स स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, L है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो R निकालना है, L इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये दोनों को स्क्वायर करूंगी, मतलब ये ऐसा है l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l कितना है 13 का स्क्वायर, h है 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो 169 इक्वल्स टू 144 प्लस r square, therefore r square is equals to 169 minus 144 is equals to 25। तो r square is equals to 25, बट वो लोग ने क्या पूछा है, r पूछा है, therefore r equals to 5। रीजन है by taking square root from both side। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम लोग को यहाँ पे पाइथागोरस का ही एक दूसरा फॉर्म है। हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन if its total surface area is 7128 square centimeter and radius of base is 28 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू दिया है 22/7। अभी फर्स्ट गिवन क्या क्या है वो लिखो। गिवन में दिया है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन is equals to 7128 square centimeter, radius r equals to 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड वॉल्यूम कहा है, तो r दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h है। ठीक है, तो पहले हम लोग, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पहला हम लोग को टोटल सरफेस एरिया से
फॉर्मूला है पाई आर आर प्लस एल, उसमें एल निकलेगा, फिर वो एल से हम लोग को एच निकालना है, ठीक है, फिर हमारा आएगा वॉल्यूम। तो इसके लिए ध्यान दो, बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर कैमरा पूरा रिकॉर्ड होता नहीं है और क्लियर दिखेगा नहीं। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर आर प्लस एल, कितना है 7128, 22/7 इंटू आर कितना है 28, 28 प्लस एल, ठीक है। अभी ये सब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी क्योंकि सभी मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगी 7128 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 28 प्लस एल। तो अभी 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 7 जा 28, फिर से 3 कैरी, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। तो 81 equals to 28 plus L, therefore L equals to 81 minus 28, therefore L कितना आएगा 53 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी L से हम लोग को H निकालना है, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L है 53, तो 53 का स्क्वायर प्लस H है, H निकालना है, और R कितना है 28। अभी दोनों के स्क्वायर्स निकालना है, स्क्वायर्स निकालने को नहीं आएगा तो हम लोग और दूसरा भी एक मेथड है, बट स्क्वायर निकालोगे तो भी अच्छा ही है। अभी 53 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर है 784, अभी ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2809 माइनस 784, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 0, H स्क्वायर, देयरफॉर H इक्वल्स टू 35, नहीं H इक्वल्स टू 45। By taking square root from both side, मतलब अभी H कितना आया हमारे पास 45। तो अभी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 22/7, R है 28 का स्क्वायर, H है 45, 1/3 मतलब क्या क्या बचा, इज इक्वल्स टू 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। अभी ये सब सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आएगा 36,960।
वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 36960 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी थर्ड क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन is 251.2 semi square and radius, ठीक है, जो जो दिया है मैं लिखती हूँ, r equals to 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट, मतलब l निकालना है और h निकालना है, और पाई का वैल्यू दिया है वो लोग ने 3.14। तो अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई आर एल कितना दिया है 251.2 इज इक्वल्स टू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है 8 इंटू एल। तो अभी ये मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 251 पॉइंट, तुम लोग पॉइंट चाहिए तो निकाल दो, डिवाइड बाय 10 करो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसके लिए डिवाइड बाय 10 आया। फिर ये है यहाँ पे ये आएगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, उसको अभी मैंने पॉइंट निकाला और ये भी मल्टीप्लाई हो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू L 0 0 कैंसल। अभी 2 से डिवाइड करूंगी, नहीं 4 से, 4 2 जा 4 6 24, 1 कैरी 4 2 जा 8
कैरी, 4 8 जा 32, 1 जा 2 जा, मतलब L कितना आया, 10 आया। L आया 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, H कितना है नहीं पता, R है 8, तो 100 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 64, H equals to 6 सेंटीमीटर। हो गया, छोटा सा ही समय, इजी है। अभी नेक्स्ट सम जो है वो थोड़ा ध्यान दो क्या है। What will be the cost of making a closed cone of tin sheet having radius of base 6 मीटर? क्या दिया है, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। एक्सप्लेन करूंगी मैं पूरा क्वेश्चन क्या है वो, मैं जो दिया है वो पहला लिख रही हूँ। स्लांट हाइट L दिया है 8 मीटर और ये बेस भी मीटर में है। इफ रेट ऑफ मेकिंग इज कितना है, ₹10 पर स्क्वायर मीटर, ₹10 पर स्क्वायर मीटर। हाँ, अभी देखो क्लोज टिन बोला है, क्लोज टिन बोला है, इसका मतलब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लोज्ड है, वो बंद है। अगर कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है कि वो ओपन रहेगा, तो कर्व सिर्फ जो सर्कुलर शेप है उसका एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। बट वो लोग ने टोटल, क्योंकि वो टिन जो है वो क्लोज्ड है, इसके लिए हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे लिखो चाहिए तो the tin is closed, therefore we have to find total surface area of cone। ठीक है, therefore फिर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई r प्लस l। यहाँ पे पाई का वैल्यू ये लोग ने दिया नहीं है, तो मैं अगर दिया नहीं तो 22/7 ही लेना है। r कितना है, 6 है, 6 प्लस 8 6
22 into 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 26 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अभी मेकिंग रेट कितना है? रेट ऑफ मेकिंग है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर is equals to 10 rupees. Therefore total cost of making tin sheet, making tin is equals to 264 into 10 rupees. Question number 5. Volume of a cone is 6280. Volume of cone 6280 cubic meter, cubic centimeter. Base radius of cone is 20 centimeter. Radius is equals to 20 centimeter. Find its perpendicular height. h निकालना है और पाई इक्वल्स टू 3.14 दिया है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ कोन जो दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है? 6280 1/3 3.14 आर है 20 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 400 इंटू एच। ये सब उठा के यहाँ पे ले जाओगे। हर टाइम कैलकुलेशन कटिंग्स करने का जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे कटिंग करेंगे हम लोग। सब जगह पे गंदा होता है वो। प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रखने का है। H equals to 5 into 3 अभी 6 क्वेश्चन 6 और 10 क्वेश्चन होमवर्क है तुम लोग को, क्योंकि 7, 8, 9 ओमिट किया है।
में जितना भी तुम लोग को डिलीटेड पोर्शन है उसको सब ओमिट करके वो सब बरोबर से ट्रैक रखो उसका। ठीक है, थैंक यू।